Jai Hind everyone. Today we cover a 10 most important question of GS section. Then the first question on our screen is, when did the Jallianwala Bagh massacre occur? जलियांवाला बाग जो कांड हुआ था वो कब हुआ था? ऑप्शन फर्स्ट इज 17 मई 1919, सेकंड इज 13 अप्रैल 1919, सी 5 जून 1917 and last one is 24 Feb 1918 and the answer is option number B, 13 April 1990. The Jallianwala Bagh massacre, also known as Amritsar massacre, took place on 13 April 1990 when a crowd of non-violent protesters along with the Baisakhi pilgrims who had gathered in a Jallianwala Bagh, Amritsar, Punjab were fired upon by the troops of British Indian Army under the control of Colonel Reginald Dyer. ठीक है, तो इससे क्वेश्चन का आंसर क्या बना है कि जलियांवाला बाग मैसेकर 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, 13 अप्रैल को, और ये मतलब इसको बिल्कुल ब्रीफली डिस्कस किया गया है अपने स्पेक्ट्रम में। ठीक है, जो बुक है स्पेक्ट्रम की उसमें ब्रीफली डिस्क्राइब किया गया है क्या हुआ था उस टाइम पे। उस टाइम पे एक क्वेश्चन यहाँ से और बन रहा है, बैसाखी पिलग्रिम्स, मतलब ये भी बन सकता है ऑन जलियांवाला बाग मैसेकर, मतलब कौन सा इस टाइम पे फेस्टिवल था, तो वो हम लोग टिक लगा के आपको आना है बैसाखी। ठीक है, एंड वन क्वेश्चन इज मोर आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक, जर्नल जो मतलब ये कांड हुआ था, अभी ये आया भी था नेक्स्ट ईयर, तो इसमें कौन सा कमीशन बैठाया गया था इसकी जांच के लिए, तो वो है हंटर कमीशन। ठीक है, नाउ आई थिंक ऑल क्लियर. Now this is now move towards our second question. What is the full form of ROB? ये क्वेश्चन वही क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में अपने आ चुके हैं किसी एग्जामिनेशन में या अभी आए हैं हाल फिलहाल में, वही क्वेश्चन है। सो इनको अच्छे तरीके से आप लोग इन पे फोकस करिए। देन द ऑप्शन इज रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल, बी रिजिडली ऑर्गेनाइज्ड वेंटिलेशन, C remote orifice vacuum and D is refilled oxygen wave and the answer is remotely operated vehicle. तो आंसर ये है रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल। इसमें क्या होता है कि विच आर कंट्रोल बाय द ऑपरेटर हु इज़ नॉट इन व्हीकल, जो कि व्हीकल में नहीं होता है। ठीक है, दीज आर ऑपरेटेड बाय रेडियो कंट्रोल और थ्रू अ केबल और लाइन कनेक्टिंग अ व्हीकल इन ऑपरेटिंग लोकेशन। इसमें क्या होता है, एक जो गाड़ी होती है उसको ऑपरेट किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ केबल, केबल की हेल्प से, ना कि कोई भी मतलब ऑपरेटर बैठा रहता है मतलब उसके अंदर। ये कंट्रोल ओनली किसी भी डिवाइस से होता है बाहर से, जैसे नहीं कहते ऑटोमेटिक कार, तो ये उसी का ही एक एग्जाम्पल है। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द थर्ड क्वेश्चन, what was the term used for measurement of land in a सल्तनत पीरियड? अब जो सल्तनत पीरियड का टाइम था उसमें जब मेजरमेंट की जाती थी लैंड, जैसे अपने यहाँ पे अब 1 बीघा 2 बीघा इस तरीके से नापा जाता है, उस टाइम पे किस तरीके से मेजरमेंट किया जाता था? तो ऑप्शन अपने सामने हैं, मामलुक, बी इज मैसहात, सी इज तालुक, तुगलक सॉरी, डी इज सैयद। देन द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज Mashhad, and the answer is Mashhad. During a Sultanate period, there was a term that has been used to describe a measurement of land which is Masat. Like nowadays are using sands and hectare for measure. जैसे कहते नहीं 1 बीघा जमीन है हमारे पास, 2 बीघा है, 20 बीघा है, 100 बीघा है, लाइक दैट। ठीक है, तो उस टाइम पे सल्तनत पीरियड में क्या था, मसहत यूज़ करते थे कि हमारे पास 1 मसहत ज़मीन है। ठीक है, इस टाइप से। Now moving towards a fourth question, रीगा is the capital of which country? रीगा जो एक कैपिटल किस कंट्री की है? ऑप्शन इज लातविया, फुस्तात, थेसिस, मैफीस, एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज लातविया विद रीगा इज अ कैपिटल सिटी। ठीक है, तो आंसर इसका ये है लातविया। रीगा इज अ कैपिटल ऑफ
रीगा इज अ कैपिटल ऑफ विच कंट्री? लातविया, ठीक है। नाउ इसके बारे में और कुछ जान लेते हैं। थस डिक्लेयर इज अ इंडिपेंडेंस ऑन 18 नवंबर 1918 बिटवीन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड, ठीक है। 1918 से 1940 तक ये चला था। रीगा एंड लातविया शिफ्टेड देयर फोकस फ्रॉम रशिया टू यूरोपियन कंट्री, रशिया से यूरोपियन कंट्री तक शिफ्ट हो गए थे। ओके, नाउ मूविंग टूवर्ड्स द फिफ्थ क्वेश्चन, हु वॉज द फाउंडर ऑफ ब्रह्म समाज? ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है, सबको आना चाहिए, ठीक है, बट फिर भी मैं बता दे रही हूँ आपको। द आंसर इज राजा राम मोहन रॉय। ये 2 से 3 बार रिपीट हो चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है MNS एग्जाम में, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये रिपीट हो चुका है, रिपीटेड है, तो इस पे ज़रूर फोकस करो। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो और कुछ जान लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। राजा राम मोहन रॉय फाउंडेड अ ब्रह्म समाज इन कलकत्ता 20 अगस्त 1828, ठीक है। राजा राम मोहन ने इसकी स्थापना की थी इन 20 अगस्त 1828। इट वाज मोर ऑफ द रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट ऑफ हिंदुइज्म विच लेटर गॉट डिवाइडेड इनटू आदि ब्रह्म समाज एंड सदराहन ब्रह्म समाज, ठीक है। फिर ये जो रिफॉर्मिस्ट थे, जो मतलब इसमें वर्क कर रहे थे, ठीक है, उन्होंने इसको बाद में इसको डिवाइड किया था आदि ब्रह्मो समाज में और साधारण ब्रह्मो समाज में, ठीक है। नाउ मूविंग टूवर्ड्स आवर सिक्स्थ क्वेश्चन, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे जरूर फोकस करना। वेयर इज इंदिरा पॉइंट लोकेटेड? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज इंदिरा पॉइंट इज लोकेटेड इन अंडमान निकोबार, ठीक है। ये इसका आंसर क्या होगा? अंडमान निकोबार, ठीक है। इंदिरा पॉइंट इज अ विलेज इन अ निकोबार डिस्ट्रिक्ट एट ग्रेट निकोबार लैंड ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड, इंडिया। इट इज लोकेटेड इन ग्रेट निकोबार तहसील। इट इज लोकेशन ऑफ साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया टेरिटरी। इंदिरा पॉइंट क्या है? एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी बन रहा है, व्हाट इज अ लास्ट, मतलब साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, सबसे लास्ट पॉइंट है, साउदर्न मोस्ट पॉइंट है, वो अपना है इंदिरा पॉइंट, ठीक है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स अवर सेवेंथ क्वेश्चन, जाक्सा इज अ एरोस्पेस एजेंसी ऑफ विच कंपनी, ठीक है। जैसे अपने बहुत सारी एरोस्पेस अब तो एजेंसियां हो गई हैं, उसी हिसाब से जाक्सा का जो है एरोस्पेस एजेंसी वो किस कंट्री से है? ऑप्शन 1 इज USA, B ईरान, C जापान, D साइबेरिया। एंड द ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन एंड द आंसर इज ऑफ दिस क्वेश्चन इज जापान, ठीक है। जाक्सा जापान, जाक्सा से ही जापान ओरिजिनेट हुआ है, वो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, उससे ही पढ़ने से पता चल रहा है, ठीक है। जाक्सा जापान, तो इसकी इंफॉर्मेशन आप लोग थोड़ी और ले लीजिए। द जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी is a Japanese national aerospace and space agency. Through the merger of 3 previously independent organizations, JAXA was formed on 1st October 2003. JAXA क्या 1st अक्टूबर 2003 में फॉर्म हुआ था। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इसको नोट डाउन कर लिया करो, एक पेन और कॉपी अपने साथ रखा करो, उसको टेक्स्ट बुक में मेंशन करते रहा करो क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। Now moving towards our eighth question, what is the full form of ADB? बहुत सिंपल है, ये सबको आना चाहिए, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। और भी हैं, उनको ज़्यादा वो नहीं करना है, बट द आंसर इज एशियन डेवलपमेंट बैंक। अब इसको थोड़ा सा और एनहेंस कर देते हैं एंड पढ़ते हैं इसको, इसके बारे में। ADB, India became a member of Asian Development Bank ADB as a founding member in 1966, ठीक है। The bank is engaged in promoting economic, social and progress of developing member countries in Asian Pacific region, ओके। ये किस लिए था? डेवलप करना था ऐसे एशियन पैसिफिक रीजन के लिए, ठीक है, सोशल प्रोग्रेस को। नाउ मूविंग टूवर्ड्स अवर नाइन्थ क्वेश्चन, विच इज अ
विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग? इसका आंसर आपको देना है इन कमेंट बॉक्स, ठीक है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। वेरी सिंपल क्वेश्चन एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपको एग्जामिनेशन में, तो ये आपको खुद ही देना है इसका आंसर। नाउ मूविंग टूवर्ड्स अवर 10th क्वेश्चन, हाउ मैनी टाइम आउट्स कैन अ टीम टेक इन वॉलीबॉल? ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन कोई भी स्पोर्ट्स है उसके बारे में आपको जान के रखना है, उसका थोड़ा सा नॉलेज लेके रखना है, बिकॉज उसके टर्म, उसके टाइम आउट्स, ठीक है, ये सब पूछे जाते हैं। सो इस चीज़ को मेंशन कर लो अपने दिमाग में कि इनको याद करना है। वॉलीबॉल का क्या होता है? वॉलीबॉल का होता है 2 टाइम आउट्स, मैक्सिमम ऑफ 2 टाइम आउट्स पर गेम ऑफ टीम अलाउड टाइम आउट लास्ट 30 सेकेंड इन ऑफिशियल इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन 260 सेकेंड टेक्निकल टाइम आउट इज यूज्ड व्हेन अ लीडिंग टीम रीचेस टू 8 और 16 पॉइंट मार्क्स। ठीक है, तो ये आपके टॉप 10 क्वेश्चंस थे। इफ़ यू वांट टू स्टडी मोर लाइक दैट, ठीक है, आपको और इस तरीके से पढ़ाई करनी है और ऐसे क्वेश्चन चाहिए, देन आप कमेंट बॉक्स में उसको मेंशन कर दीजिए आपको किस सब्जेक्ट में कवर और करना है, तो वो सारे सब्जेक्ट हम कवर कर लेंगे। ये जो भी सीरीज़ है इसमें आपका जितना ज़्यादा मुझे लगेगा कि आप लोगों को हेल्पफुल लग रही है, देन आई विल मेक मोर एंड मोर क्वेश्चंस, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद।